हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से मैं पढ़ाने वाला हूँ बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश में ये पढ़ाएंगे कि कैसे किस तरह के सेंटेंस को सॉल्व करते हो। दोस्तों, ऐसे सेंटेंस बहुत से होते हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं होती, तो उस तरीके सेंटेंस हम आपको बताएंगे। और ये सेंटेंस इस पे हैं कि जिससे जब कोई हमें मजबूरी में काम करना पड़ता है, जिससे कि हमें काम नहीं करना चाहते हैं उसको फिर भी करना पड़ता है, तो इस तरह के सेंटेंस जो आते हैं तो उसमें हम कैसे बनाते हैं दोस्तों। तो इस पे आज हम बात करेंगे और उस सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है वो भी दोस्तों आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों, देखते हैं कि सबसे पहले हमें इसमें क्या नोटिस करना है, सबसे पहले ध्यान में क्या रखना है। दोस्तों, आइए बात करते हैं। जैसे कि कुछ टेंशन में हमने ऐसे लिया कि जैसे हमें ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो ही शी इट, ये जो ही सी इट है ये तुम्हारे सिंगुलर लोगों के लिए है। और ये सिंगुलर लोगों के लिए इसलिए यूज किया जाता है सिंगुलर, क्योंकि जब कोई एक चीज होगा तो वहां पे हम ही शी इट का यूज करते हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि ही शी इट के साथ में क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो यूज करते हैं वो ही शी के इट के साथ यूज करेंगे, हैज टू यूज करेंगे। हैज टू यूज करेंगे इसलिए दोस्तों क्योंकि जब हमें कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है तो वहां पे हम यूज करते हैं हैज टू का। अब यहाँ पे दो जो हैज टू का यूज करेंगे तो इसके साथ में हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का नहीं यूज करते हैं, इसके साथ में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे दोस्तों। और टू जो आपका लगता है इसको भी रीजन अभी आगे आपको हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि ये आपकी जो प्रोनाउन है इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रोनाउन में सबसे पहले बात करेंगे। अब बात करेंगे कि आई यू वी दे, इनके साथ में यूज करते हैं जो हम वो हैव टू का यूज करते हैं, क्योंकि ये प्लूरल में आते हैं तो इनको आई यू वी दे, इनके साथ हम हैव टू का यूज करते हैं। ये तो दोस्तों क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो हैव टू है तो इसके साथ में टू क्यों लगा गया ना, तो टू लगा गया। तो आप जब तुमको बात करेंगे कि दोस्तों यहाँ पे आप एक इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैड टू, ठीक है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब ऐसा सेंटेंस को दोस्तों आएगा कि मुझे काम करना पड़ता है, तो दोस्तों आपने सेंटेंस में नोटिस किया होगा कि इस सेंटेंस के बीच में जो यहाँ पे आया है वो देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि काम करना। करना जो आया है इसके एंड में जो क्या है, इसके एंड में देख रहे हो कि अब ना आ गया है। तो जब ना नी ने आ जाता है दोस्तों, ये ना ने, ठीक है, और नी जब ये आ जाता है तो हम यहाँ पर इसकी वजह से टू का यूज करते हैं दोस्तों। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में तुम्हें बताया गया है कि करना, तो तब भी हम टू का यूज करते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे आ जाता है जैसे कि डेली स्कूल जाना, मतलब एक मजबूरी, स्कूल तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे हम क्या करते हैं, ना आ गया तो इसमें हम क्या करेंगे, टू का यूज करते हैं। तो दोस्तों बस यही कॉन्सेप्ट है कि इसलिए हम टू का यूज करते हैं। वैसे हमें टू लगाने, अगर डायरेक्ट ऐसा सेंटेंस हो कि वह स्कूल जाता है तो हम टू का यूज क्यों करते हैं? टू का यूज क्यों ही करते, लेकिन टू का यूज हम वहां पे भी कर सकते हैं जब प्लेस की बात आती है तो वहां पर भी हम टू का यूज किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बताएंगे दोस्तों इसको बनाया कैसे जाता है। तो बनाने के लिए सबसे पहले जैसे सेंटेंस जो दोस्तों हमने लिया है यहाँ पे, वो सेंटेंस पहला है यहाँ पे कि मुझे काम करना पड़ता है। अब मुझे काम करना पड़ता है, ये सेंटेंस तो सबको आता होगा कि मैं खाना खाता हूँ, मैं जाता हूँ, लेकिन जब सेंटेंस ऐसे आ जाए कि मुझे काम करना पड़ता है तो यहाँ तो हमें यही नहीं पता चल रहा कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। अब काम किसे करना पड़ रहा है, सबसे पहले तो ये देखो कि मुझे काम करना पड़ता है, मतलब मुझे खुद काम करना पड़ता है। मुझे की सबसे पहले यहाँ पे जो इंग्लिश हो जाएगी वो हो जाएगी आई। अब इसके बाद में सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब सब्जेक्ट जब हो गया तो इसमें क्या करेंगे, हैज या हैड टू, दो में से एक चीज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जब टिल्डर है तो अभी हमने आई के साथ बताया कि आई के साथ हैव टू का यूज होगा, तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, हैव टू। तो यहाँ पे आ जाएगा हैव टू। हैव टू के बाद यूज करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें क्या होगी, काम करना पड़ता है, मतलब करने की क्या होती है, डू होती है। क्या काम करना पड़ता है, काम, तो क्या हो जाएगा, वर्क। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस। इस सेंटेंस का बनेगा आई हैव टू डू वर्क, मतलब मुझे काम करना पड़ता है दोस्तों। इसी तरह नेक्स्ट जो सेंटेंस तुम्हारा है वो है कि उसे पढ़ाई करना पड़ता है। अब पढ़ाई करना तुम्हें एक मजबूरी है, पढ़ाई करना ही पड़ेगा, अगर तुमने एडमिशन लिया है ना। तो इसलिए क्या कि उसे, अब यहाँ पर उसे की जो मीनिंग्स लगाएंगे तो उसे की मीनिंग यहाँ पे लगाएंगे ही लगाएंगे दोस्तों। क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे।
क्योंकि उसे मतलब वह कोई व्यक्ति है जो उसे पढ़ाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे ही होगा, ही के साथ में सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाएंगे, इसकी फॉर्म क्या है, हैज टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैज टू लगाएंगे। फिर क्या आ गया, पढ़ाई करना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है। तो पढ़ाई को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, पढ़ाई करना मतलब स्टडी। यहाँ पे क्या लगा देंगे, स्टडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टडी। तो ही हैज टू स्टडी मतलब उसे पढ़ाई करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है कि हमें डेली स्कूल जाना पड़ता है। क्या जाना पड़ता है, हमें डेली स्कूल जाना पड़ता है। तो जब हमें डेली स्कूल जाना पड़ता है, अब पता ही होगा कि हमें के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। तो यहाँ पे वी राइट कर देंगे। वी से आपका प्लूरल है तो इसके साथ में क्या लगा देंगे दोस्तों, हैव लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हैव टू लगा देंगे। लगा देंगे ये वाली बात, हैव टू हो गया। अब उससे डेली स्कूल जाना पड़ता है, जाने की क्या होती है, गो। तो ये टू तो आपका हो गया फॉर्म के साथ में हो गया। लेकिन जब और एक टू लगाते हैं वहां पे हम प्लेस के लिए यूज करेंगे। तो प्लेस के लिए क्योंकि स्कूल जाना है तो यहाँ पे गो टू स्कूल। क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल। अब उसके बाद क्या बचा, डेली। तो यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, डेली। ओके, डेली हो गया। तो क्या बन गया, वी हैव टू गो टू स्कूल डेली। यहाँ पे एवरीडे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस दोस्तों आप क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आप सेंटेंस कब सॉल्व होंगे, जिससे कोई मजबूरी हो, जैसे मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, तो इस तरह के सेंटेंस जब होंगे तो उसमें हम हैज टू या हैव टू का यूज करते हैं दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को फॉलो करना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।